रहे हैं ना, अगर मिथिलेश तिवारी उसे मनाते तो कुतुब मीनार नहीं बनता, अगर मिथिलेश तिवारी उसे मनाते तो ताजमहल नहीं बनता। मिथिलेश तिवारी है तो चाहिए अयोध्या में राम मंदिर बना है। तो बड़ी बने प्रसन्नता की बात है कि पानी पर भी और नियंत्रण आपके विधायक का है, ये बहुत ये पहला बार ऐसा है ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जो बोलेंगे वो पन्ना खोलेंगे। थाना बना, मॉडल ब्लॉक बना तो बैकुंठपुर में मंजीत सिंह के कार्यकाल में बना। बाबू के वक्त बाढ़ आता था कि नहीं आता था, और आज भी आता है, लेकिन पहले पानी घर तक जाता था, आज पानी बांध के उधर रह रहा है। तब ना आप स्लोगन लिखवाए कि रोजगार में नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार रोजगार दिए थे तो आप लिखवाए का है। दूसरी बात इस भारत में 400 वर्षों किया गया, उसमें यही सन की नीतीश कुमार जी उस शिक्षा मंत्री को हटाने का काम किया, बात सुधार की बात। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पे है। मोदी जी ने जो नोटबंदी किया था, जो काले धन पे रोक है या जो भ्रष्टाचार पर रोक किया है, उसी का देन है कि आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में आज स्थापित है। चलिए अब आते हैं बैकुंठपुर। दीपक भाई, बैकुंठपुर का सवाल, आप ही अपना नेता का कार्यकाल गिना दीजिए और काम गिनाइए। मंजीत सिंह ने विधायक काल में सदन के अंदर, सदन के बाहर समझ जनता की ज्वलन समझता है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बिजली हो, ट्रांसफार्मर हो, जले हो, गन्ना किसान की समस्याओं को आवाज बैकुंठपुर के विकास के लिए बुलंद करने का काम किया। अगर ये माननीय किए हो तो वीडियो इनका क्लिक किया जाए। अब मैं 200 वीडियो मंजीत सिंह का विधानसभा में जनहित के कार्यों में उठाए हुए मुद्दे का वीडियो क्लिक करने का काम करता हूं। दूसरी बात, ये महाशय बोले हैं रोजगार कहां आया। अरे इनको पता नहीं है कि 2005 के पहले गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, सुअर चराने वालों चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किए नीतीश कुमार। 5 लाख शिक्षकों को नौकरी देकर। हम बैकुंठपुर की बात कर रहे हैं सर, आप ही बोले हैं बैकुंठपुर की। हम बैकुंठपुर आते हैं। आप देखिए बैकुंठपुर में मंजीत सिंह ने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए जी, 2 महासेतु का भी बनवाए, एनएम कॉलेज बनवाए, बनकट्टी में एनएम कॉलेज बनवाए, एडिशनल अस्पताल रेवतित को बनवाए, बलरा में बनवाए, सामुदायिक केंद्र बनवाए, सिधवलिया में पीएचसी, और निबंधन कार्यालय मोहम्मदपुर में उन्होंने खोलने का काम किया। और उन्होंने झाझवा में ट्रामा सेंटर खोलने का काम किया। पहले बैकुंठपुर में पूरे जिले में कहीं भी मॉडल थाना बना, मॉडल ब्लॉक बना तो बैकुंठपुर में मंजीत सिंह के कार्यकाल में बना। अगर कोई विधायक अपने कार्यकाल में वर्तमान विधायक अगर किए हो तो मैं भी मंच से उतरकर जाने के लिए तैयार। चलिए ये आप लोग इन बातों से सहमत हैं? और सुनिए, सहमत हैं? हेलो सब लोग एक बात आग्रह करेंगे, आप लोग सज्जन हैं, सभ्य संस्कार के लोग हैं। बैकुंठपुर की धरती निश्चित रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना स्थान रखती है। हमको तो कुछ कहना ही नहीं है, बीच में तो हम अभी वर्तमान में हैं। सवाल तो बात सही है कि हमसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए, सत्ता में जो रहती है, सरकार में जो रहता है उससे पूछा जाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का आगे पहले यही गजेंद्र बाबू बिना बाबू क्लियर कर ले तब नहीं, पटकने से बाज नहीं आ रहा। आइए सवाल का जवाब देने से तो हम क्या करें। रही बात थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत विद्वान लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं कि हम लोग मंच पर आ गए हैं तो विद्वानों की कमी है। इन्होंने अपना नेता का काम गिनाया, आप अपने नेता का काम गिनाइए। हमारी बात जहां तक इन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या पूरे गोपालगंज के अंदर सुदूर क्षेत्र का ऐसा यह विधानसभा है जो बाढ़ क्षेत्र का सबसे व्यापक पैमाने पर प्रभावित रहा करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो विधायक आपके बीच का मंजीत बाबू के वक्त बाढ़ आता था कि नहीं आता था, और आज भी आता है, लेकिन पहले पानी घर तक जाता था, आज पानी बांध के उधर रह रहा है। ये माननीय नेता ने की, तो यही माननीय विधायक ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मैं जब तक रहूंगा तब तक बाढ़ नहीं आने दूंगा। रही बात काम का, तो आप जान लीजिए 2021 में दीपक भाई 2021 में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के विपक्ष में रहते हुए
एक विधायक होने के नाते, बतौर विधायक होने के नाते बिहार विधानसभा के सूचकांक पत्रों में लिख के और माननीय नेता अपने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया, किसका, विधानसभा का नेता, न कि उनका नेता, उनके नेता तो लालू जी हैं, उनसे आग्रह किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ बुलवाया। बुलवाने के बाद जो स्वीकृति मिली जीएफसीसी के द्वारा केंद्र से स्वीकृति प्रदान हुआ और उसके बाद आज के तारीख में भी जो है आपका यह बाढ़ क्षेत्र प्रभावित होने के बाद भी उस सूची से हटने की स्थिति में यह माननीय विधायक प्रेमशंकर यादव का देन है। दूसरी बात सड़कों की बात जहां तक है तो भाई हम लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, चाहे जो विधायक रहे, सबका काम है जब आएगा अच्छी मत तो अपने घर थोड़े ले जाइएगा, उसकी भी जांच होगा। ये माननीय विधायक सड़कों पर उतर के सड़क को देखा था कि गड्ढा कहाँ है, जो गड्ढा था भरवाने का काम नहीं किया था, पहले चेपी सट्टा था ना, इन्होंने पहला नवीकरण करने का काम किया सड़कों के जाल में, प्रथम स्थान है गोपालगंज के अंदर। तीसरी बात, कोरोना काल के अवधि में पहला ऐसा व्यक्ति माननीय विधायक हुए, विधायक की बात बोल रहे हैं, विधायक की उपलब्धि में है कि कोरोना काल के अवधि का अपने ऐच्छिक मत की राशि को सबसे पहले देने वाला प्रेमशंकर यादव जो बिहार में पुरस्कृत हुआ। तीसरा, विधानसभा में छोड़ दीजिए, सुलिस गेट का नाम जानते थे बहुत लोग, आप जानते होंगे, बुजुर्ग हैं, हम तो अभी बाद में सुलिस गेट का सुने, लेकिन अध्ययन किए। सुलिस गेट की वजह से बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकरण रहता था और सुलिस गेट के निर्माण में 4 गो सुलिस गेट का नवाकरण करने का काम किया और गंडक विभाग स्वीकृति देता है। यह उपलब्धि है। 865 मीटर सड़क जनाब, 865 मीटर सड़क जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो 70 घाट पुल है उसमें इंक्लूड करने के लिए जो केंद्र सरकार की स्वीकृति न मिलने के बाद बिहार सरकार का पहला बार ऐसा प्रबंधन समिति बन के गया उस सड़क निर्माण में, पथ निर्माण विभाग का और पुल निगम का जो पहला स्वीकृति दिया और 865 उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। उपलब्धि प्रेमशंकर यादव की व्यापक है, नहीं व्यापक है, इसका कोई मतलब थोड़ी आप कह रहे हैं उपलब्धि के उपलब्धि है तो सुन लीजिए। अब ठीक आप लिख के अब एक ही बार हमारा तो अभी खत्म नहीं हुआ, उपलब्धि हमारे नेता का खत्म नहीं है, विधायक जी का है, हम नेता का नहीं विधायक जी का है, माननीय विधायक की उपलब्धि इसको विनय जी, अब चलिए विनय जी अपने नेता के बारे में बताइए। तो हम मान ले बिना बाबू हम मान लो दीपक जी की कलम, हमारी अभी उपलब्धि बहुत भार है जो आप जानने के लिए तैयार नहीं हो। अब ये पहला बार ऐसा है ऑन द रिकॉर्ड बोलना है, जो बोलेंगे वो पन्ना खोलेंगे। चलिए 2 मिनट सुन लीजिए दीपक जी। हेलो मेरा सुनिए, हेलो बारी भाई सुन लीजिए। पहली बात इन्होंने कहा, अरे रुकिए ना, अरे आप रुकिए ना, अरे जवाब लेने दीजिए ना। नदी के सटे सबसे अगर ज्यादा कोई करीब किसी का घर होगा तो मेरा घर होगा। अब नदी और बाढ़ और पानी के बारे में हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे, अच्छी चीज है, आप स्टडी हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं, आप लिख के लाए, बहुत बढ़िया है जो आप रख लीजिए, हम बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात। इसके लेने के बाद आपने जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि हम नेता जब विधायक बने तो कहे कि जब तक हम रहेंगे बाढ़ नहीं आएगा। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पानी पर भी और नियंत्रण आपके विधायक का है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, उपलब्धि पर ताली बजवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो इंद्र भगवान से कहते हैं कि बरसिए तो बरसता है, नहीं कहते हैं तो मत बरसिए। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी पानी की बहुत जरूरत है, थोड़ा पानी बरसवाइए। दूसरी बात समझ लीजिए, दीपक जी, अरे गजेंद्र बाबू सुन लीजिए, अरे मंदा कभी सब प्रार्थी प्राण स्वप्ति कमी समान पास आप इसको स्वीकार लीजिए। के नाम पर माननीय विधायक को जोड़ दिया, बात हुआ है बांध का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दावे के साथ कि आपके बैकुंठपुर विधानसभा में 40 किलोमीटर बांध है और इस बांध को पक्कीकरण करने का कोई आवाज उठाया, वो पहला व्यक्ति कोई था, उस व्यक्ति का नाम मिथिलेश तिवारी है। सही बात है, आपको बोल लेने, आप
उसके बाद हम नहीं ना बोल रहे हैं। और यह 40 किलोमीटर जो पक्कीकरण बांध हुआ है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो एनडीए की सरकार और मिथिलेश तिवारी को जाता है। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, आप बाढ़ नियंत्रण की काम करते हैं तो बाढ़ नियंत्रण सरकार के जिम्मे होता है। बाढ़ नियंत्रण का काम है वो किसी विधायक के जिम्मे नहीं होता है कि आप विधायक का बखान कर रहे हैं, वह सरकार का जिम्मे है। आज बाढ़ छूट जाएगा, सरकार लिए तीन के माननीय विधायक सवाल के संबंध में सोचा भी नहीं, वो सरकार के जिम्मे है। नेताजी आज बिहार में अब एक सवाल जो सरकार है, अब सवाल जनता से लेने का प्रयास किया जाएगा। जनता से सवाल। मुखिया जी 2 मिनट आप बोले, सबसे पहले आप बोले। मुखिया जी चीजों को समझिए, फिर वही बात हुआ, चीजों को समझिए। चलिए जनता का सवाल लेते हैं। हाँ चलिए बताना चाहेंगे कब स्वीकृति हुई थी और उसके लिए विधायक जी क्या प्रयास किए थे, उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस प्रदर्शित करना चाहेंगे? चलिए बारी जी जवाब देंगे। एक मिनट दोनों सवाल का। 7:21 हो रहा है, आप एक मिनट में जवाब दीजिए। पहली बात तो आप युवा है, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। एक हमारे हम दोनों साथ साथ बोल जा रहे हैं। हमारे बगल में जो सज्जन खड़े हुए एक बात बताए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। नहीं बारी जी बात घुमाइए। ठीक है, आपका जो सवाल है, चलिए हम उसी पर चलते हैं। आपका जो अरे चलिए सुनिए, अरे जनाब इतना छोड़िए कि पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको कहना ही है, आपने जो सवाल किया कि कब स्वीकृति हुई, कोई एविडेंस लेके आए हैं, ये बात सही है कि आप माननीय विधायक के बतौर प्रतिनिधि के तौर पर हम आए हुए, तो आप जो ये बात कह रहे हैं 2000 पहले ही मैं बोला कि 2021 में यहाँ जो है माननीय, सुन लिया जाए, 2021 में माननीय जो है मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाने का बतौर जो है कर्म विधायक रहते काम किए माननीय विधायक प्रेमचंद यादव जी। और जब 2021 में बुला तो 2020 में थोड़ी करवाए थे। 2021 के बाद स्वीकृति मिली और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ। रही बात आपने कहा कि कब और डाटा, तो जब इस तरह का बात होगा तो डाटा लेंगे तो जितनी वो काम कर चुके हैं उसका तो 2 पेटी डाटा रखेंगे तब भी खत्म नहीं होगा जनाब। दूसरे किसी से सवाल लीजिए। चलिए दूसरे किसी से सवाल। सुनिए, टाइम इनका टाइम खत्म हो गया। अरे भैया तो दूसरे लोगों से पूछवा लीजिए, बार-बार आप ही एक ही सवाल थोड़े पूछेगा। आप बोलिए, किसी से पूछवाइए, दूसरे किसी से पूछवाइए। रवि जी हम तैयार हैं, आप दूसरे किसी आप माइक मत छोड़िए, दूसरे लोगों से पूछवाइए। अरे आप दूसरे किसी से पूछवाइए ना। कोई भी सवाल पीए से कोई बात नहीं होता है। चलिए बैठ सर। रवि जी आप दूसरे लोगों से, आपके टीम में और लोग भी है, उनसे पूछवा लीजिए ना, उनसे पूछवा लीजिए। ठीक है, एक लास्ट सवाल आप पूछ लीजिए। चलिए उन्हीं को दे दीजिए, 1 मिनट पूछ ले। चलिए पूछिए पूछने दीजिए। चलिए पूछिए, अभी पूछिए। 2000 नहीं है, बोलिए। ठीक है, संजय झा जी उस समय के जल संसाधन मंत्री थे। 28/8 और 2021 को उनका एक पत्र निकलता है। ताली बजा दीजिए। 21 को 2021 28/8/2020 को आप कहेगा तो आपको ईमेल कर देंगे। ठीक है, लेटर भेज देंगे आपको ईमेल। 28/8/2020 को एक पत्र निकलता है उनका मिथिलेश तिवारी जी के नाम पे कि सराफड़ा प्यारेपुर 80 से सराफड़ा 120 किलोमीटर तक बांध का पक्कीकरण कार्य होगा, जिसके लिए उन्होंने 107। अरे हम बता देते हैं। आप जो पूछ रहे हैं ना, आप पहले पढ़ लीजिए। एक बात हम आग्रह करेंगे, जो भी आप गूगल डाटा दे रहे हैं गूगल डाटा में ध्यान रखिएगा, पहले उसका अध्ययन बढ़िया से आप कर लीजिए। चलिए पहले आप बात में चलिए इसका विनय जी जवाब देंगे। आप विनय जी जवाब देंगे। रवि जी विनय जी आपका जवाब देंगे। चलिए बैठिए। कहने का मतलब यह है, विनय जी जवाब देंगे। जवाब विनय जी देंगे। चलिए विनय जी आप सुनिए, आप इसका श्रेय सीधे सरकार को दीजिए ना, एनडीए सरकार को दीजिए इसका श्रेय। अरे बैठिए, आपके सुनिए अरे सुनिए बिना बाबू रुके। अरे
सुनिए, बहुत माइक दीजिए, माइक। बहुत अच्छा बात बोला है। सुनिए मेरी बात, रुकिए। बहुत अच्छा बात बोला है बिना बाबू, समझिएगा। जब बात लड़का का आएगा तो मिठाई मेरे तरफ से लड्डू ले लीजिए, और जब जो है लड़की का बात आएगा तो जिलेबी करिए। तो उपलब्धि की बात जहाँ तक, सुनिए, अब बोलने लगे। अब हमारी बात हल्ला करने से गलती नहीं चली जाएगी। आप आज बात कर रहे हैं, सुनिए अरे सुनिए, बात करते हैं वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाला हल्ला कर रहा है। हेलो हेलो अब जिस राजनीति को आप कर रहे हैं, और सुनिए जो आरजेडी की प्रवृत्ति है, सुनिए सवाल। हेलो एक मिनट प्लीज। एक मिनट पीयूष भाई, एक मिनट। चलिए आप, अरे सुनिए दीपक जी, अब लाइन का एक आदमी है, चलिए एक एक आदमी में सवाल लीजिए। रुकिए, नहीं सुनिए, ताजमहल को किसने बनवाया? आपने सुनिए तिवारी ने बनाया। सुनिए को किसने बनाया? मिथिलेश तिवारी जी ने बनाया। कुतुब मीनार को किसने बनाया? मिथिलेश तिवारी जी ने बनाया। ताजमहल को सुनिए तिवारी ने बनाया। सुनिए जवाब देंगे, सुनिए आपके प्रतिनिधि बोले जवाब दे। रुकिए, अगर सुनिए एकदम सही बात है। मिथिलेश तिवारी, अगर मिथिलेश तिवारी उस समय रहते, सुन लीजिए, नहीं जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, अगर मिथिलेश तिवारी उस समय रहते तो कुतुब मीनार नहीं बनता। अगर मिथिलेश तिवारी उस समय रहते तो ताजमहल नहीं बनता। मिथिलेश तिवारी है तो चाहिए अयोध्या में राम मंदिर बना है, समझ रहे हैं ना? इस देश में सुनिए, चलिए आपने कुतुब मीनार की बात कहा है। इस भारत में 400 वर्षों तक मुगलों ने किया है। बैठा रहिएगा, बैठा रहिएगा, मुगलों का देश नहीं है, बैठा रहिए, मुगलों का देश नहीं है। बैठा रहिए। हिंदू एविडेंस हम दिखाएंगे, अपने नेता को दीजिए ना दिखाने के लिए। हम कैसे एविडेंस दिखाएंगे आपका? आप अपने नेता को दीजिए, वो दिखाए। सुनिए, रुकिए, आप एक गजेंद्र भाई कहा तीनों आदमी रुकिए, एक मिनट, एक सेकंड, गजेंद्र भैया नहीं, एक मिनट नहीं। मुखिया जी एक सेकंड। आपके सुनिए, एविडेंस दिखवाना है, आप अपने नेता को बोलिए दिखाएंगे। हम एविडेंस क्या दिखाएंगे? आप अपने नेता से दिखवाइए एक बार। आप चलिए, आप जनता का सवाल लेंगे, जनता का सवाल। बैठे रहिए। पूछेगी आप दीपक जी, आपने दोनों आदमी, चलिए जनता का बीच चाहिए। नहीं रुकिए, आपने दोनों विधायक का काम पूछ लिया, आपने तीसरा विधायक का काम नहीं पूछा। हाँ पूछेगी, पहले ले लीजिए, आप पहले तीसरे विधायक का काम ले लीजिए, उसके बाद आप जनता से सवाल लीजिए। इनको 2 मिनट देते हैं आपको, 2 मिनट में आप बता दीजिए। देखिए, सब लोग थोड़ा शांति बना के आपने 2015 में मिथिलेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक यहाँ की जनता ने बनाया। सुन लीजिए शिबू जी, यहाँ जदयू के और आरजेडी का काम हो गया, ठीक है ना? 2 मिनट के बाद सीधे सवाल पूछेंगे। जनता से सवाल लीजिए। हम आप पहले काम ले लीजिए। जी 2 मिनट उनको बोलने दीजिए। 2 मिनट में सुनिए, दीपक भाई आपने सुन लीजिए, इस बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी जब राजनीति करने आए तो उनका पहला नारा था जातिवाद बीमारी है और दवा मिथिलेश तिवारी है। इस बैकुंठपुर से उसने जातिवाद के राजनीति को खत्म करने का काम किया। विकास और योजना तो सब लोग करा देते हैं। दूसरा उन्होंने नारा दिया था कि इस बैकुंठपुर को बैकुंठ धाम बनाएंगे। उन्होंने इस बैकुंठपुर को बैकुंठ धाम भी बनाने का काम किया। आज सड़क की बात हो रही है, पूरे बैकुंठपुर में अगर सड़कों का कोई जाल बिछाने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम मिथिलेश तिवारी है। हर प्रकार का काम मिथिलेश तिवारी जी ने इस बैकुंठपुर में किया है। 10 साल यहाँ बैकुंठपुर में मंजीत बाबू रहे हैं और 5 साल मिथिलेश तिवारी और 5 साल प्रेम शंकर जी। आप लोगों 5-5 काम अपने गिनवाए। और दूसरा का बात है कि प्रेम शंकर जी से सुपौली गांव में कुंड सुपौली में जहाँ मुर्घटिया की जमीन पे कब्रगाह का घराव के हो रहा है, ठीक है? किससे है सवाल? किससे? सुनिए, राजद से ना सवाल चलिए, इत्मीनान में सुन लीजिए।
अरे पहले हो गया नेता नहीं है आपके काबिल जवाब देने के लिए। बोलने दीजिए इनको। पहली बात जो प्रश्न आया आपका बड़ी बेहतरीन प्रश्न है। निश्चित रूप में आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि कभी भी कब्रिस्तान के जमीन पर जो स्मशान की बात आप बोले हैं वह नहीं होता है। चूंकि कब्रिस्तान का एक कमेटी होता है जो सरकार को अल्पसंख्यक विभाग स्वीकृति देती है और उसकी चारदीवारी होती है। तो ये बात तो निराधार हो गया। और मेरी बात सुनिए, आपका लिए ना मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात रही शमशान की बात, तो मुझे लगता है कि बात को आपको पता होना चाहिए। वही तो मैं गिना रहा था कि माननीय विधायक ने इस क्षेत्र में कितना काम किया, कितनी उपलब्धि हासिल की है, ये काबिल तारीफ है। जिस पर आपका भी ताली बज रहा था, हम बड़ी आंख से स्कैन कर रहे थे। भाव गलत नहीं लिए। समतामूलक समाज में समाज को स्थापना करने के लिए लालू यादव के लिए पुरोधा है भाई। यहाँ हिंदू मुसलमान और घेराव की कहां अलगाव की बात कर दिया। समय हो गया, नहीं पता होगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुनील बारी जी हमारी पार्टी के पहले नेता रहे हैं, अब दूसरे दलों में है। उनका हम सवाल पूछिए। अब कौन कहाँ रहा ये नहीं पूछना। मैं कह रहा सुनील बारी जी ने एक बात कही बाढ़ के संबंध में। बाढ़ के संबंध में उनके माननीय विधायक कहते हैं कि जब से हम माननीय विधायक हुए बैकुंठपुर तब से बाढ़ नहीं आई। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब से 2020 में 2025 का कार्यकाल में किसके विधानसभा में बाढ़ आ गई कि बैकुंठ में ये गंडक नदी जो जाती है कई विधानसभा को जोड़ते हुए जाती है। आपके यहाँ नहीं आई वो अलग बात है, तो किस विधानसभा में बाढ़ आ गई। रही बात नीतीश कुमार के आदरणीय नेता की, आदरणीय हमारे सवाल पूछिए ना। पूछ रहे हैं ना। राष्ट्रीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि विनय जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय नेता गजेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, जिनके साथ भी आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार है। विकास का बोलता है। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर विकास की बात कर रहे हैं तो उसका योगदान नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार अगर बैकुंठपुर की धरा पे आए और आदरणीय प्रेम शंकर जी ने कहा कि हमारे अनुशंसा पे हुआ है, तो वो नीतीश कुमार ने किया है। ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। और 2021 के आदरणीय मुख्यमंत्री इतने संजीदगी से काम करते हैं। सवाल चलिए रुकिए, जवाब दे रहे रुकिए जवाब दे रहे बात पूरी यही बात कि वो प्रेम शंकर जी के बुलावे पर नहीं आए थे, वो किसी के बुलावे पर नहीं आए थे, वो खुद हर चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। चलिए, और खुद गए थे और जाके देखा था बाढ़ बिहार में, पूरे बिहार में कहीं नहीं आ रहा। आप भले जनता हो गया। रखिए, लेकिन जवाब सुनिए। सवाल बारी जी से सवाल बारी जी से है ना। सुन लीजिए पहले। चलिए अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। बड़ी बेहतरीन हमारे मित्र ने जो है बात कही, बात सही है। सुनिए आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने ये कहा कि अरे भाई सुन लीजिए, बात सुनिए ना। अभय भाई का बात बहुत अच्छा लगा। हम जो है कल में कहे ना कि ताली बजाइए, इसलिए ताली बजवाए कि आपने कहा 2021, उसके पहले नहीं। ठीक आपका जो सवाल आया इस बाढ़ की बात, तो बाढ़ का जो डाटा है ना कंप्लीटली बाढ़ प्रबंधन समिति के हम बतौर सदस्य रह चुके हैं। हमको मालूम है, आपको भी मालूम है। सर्वोच्च निगरानी समिति के हम उस वक्त सदस्य थे। जहां तक बाढ़ का बात है तो जनाब ये भी बात आपको मालूम होगा कि बाढ़ प्रबंधन समिति में जो स्वीकृति होती है दिन विधायक जी जवाब दीजिए, लंबा नहीं करो, वही बहुत कम है, छोटा बात। जो बात आप सुनिए, आप चाहे रुकिए ना, आप रुकिए, सुन लीजिए हमारी बात सुनिए। आपने पहले जो जानकारी नहीं हो तो कायल बोले। हम कह रहे ना सीना ठोक के कि बाढ़ प्रबंधन समिति के बतौर सदस्य के छोड़ दीजिए, वहां बतौर सचिव संचालन जो बात कहा माननीय विधायक की उपस्थिति रहती है। और विधायक में मंजीत बाबू थे ना, ये आपको मुकेश तिवारी जी थे, वह थे प्रेम शंकर जी। और जब प्रेम शंकर जी ने बाढ़ प्रबंधन समिति में अपनी स्वीकृति के लिए जो है अनुसरण समिति में जो है लाया इस बात को, तो उसकी स्वीकृति प्रदान के लिए नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि सरकार में नहीं थे, तभी तो जेपीसी में उनको जाना पड़ा और उसके बाद वहां से स्वीकृति ली। अब सवाल दूसरी बात सुन लीजिए जो बोले थे। दूसरी बात आपने कहा कि बाढ़ इसके पहले कब है। कौन कह रहा है कि बाढ़ आता है भाई? बाढ़ तो जब बांध टूट जाता है तब आता है। बाढ़ टूटने ही नहीं दिया विधायक तो आएगा कहां से? क्या बात करते हैं?
चलिए, आप ही के नेताजी कहा करते थे इसी बरौली में, लालू जी, कि इतना तो पानी हमारा पड़वा पी जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहार का बजट क्या था उस वक्त, बाढ़ प्रबंधन का छोड़ दीजिए, बिहार के बजट क्या था, आज क्या है। जब पूरे इलाके के अंदर समाजवाद के प्रहरी लाल यादव जूझ रहे थे, एक चटाई पर सबको बिछा के जनतामूलक समाज के लिए एक खाना खिलाना, नहीं खाने के लिए लोग तैयार थे। वही आज सवाल करते हैं इस बात को कि कल में काला पानी पी जा रहा था। जो लोग चिल्ला रहे थे चौक चौराहे चौपाल पर कि हम जो है सवाल करेंगे किन से, लालू जी से, तो ठीक है 15 साल में रहा तो उनके अंदर बाढ़ भी आया, बहुत व्यापक पैमाने पर बजट नहीं था, तो आप इसी का था। जम्मू कश्मीर का सवाल जेडीयू से, सवाल जेडीयू से, कोहिमा का, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, हिमाचल प्रदेश, किसी अन्य प्रदेश का भी डाटा रख दीजिए बाढ़ का। चलिए बारी जी सवाल जेडीयू से, क्या बिहार में शराबबंदी है? क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है? जवाब दीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए, भेज रहे आप बैठिए। क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है? बिहार में आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। पूरे आप ही लोग का बारी है भाई, आराम से रहिए। बारी आप ही लोग का है। दीपक जी एक एक सवाल तीनों आप ही सही है, एक एक करके तीनों इनका सवाल नहीं बन रहा है अभी, सवाल इनका है भाई। सुनिए भाई, पूरे ये बिहार दोनों खेमे से हो गया सवाल, इनसे सवाल लीजिए आप। बिहार में शराबबंदी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ शराबबंदी है। अरे लेकिन बैकुंठपुर में ओ मुखिया जी, हो गया बैकुंठपुर में शराबबंदी नहीं है भैया, पूरे बिहार में हेलो। शराबबंदी है। पीयूष जी आप चुप रहिए। सवाल मेरा विनय जी से, सवाल मेरा विनय जी से, क्या बिहार में शराबबंदी है? क्या गोपालगंज में शराबबंदी है? शराबबंदी है, बैकुंठपुर में शराबबंदी नहीं है, क्योंकि बैकुंठपुर में विरोधी दल के विधायक हैं, उनके इशारे पर शराब का जाल। पूरे बिहार में शराब बिकता है सर? बिहार में नहीं बिकता। क्या पूरे बिहार में शराब नहीं बिकता है? चलिए आप सवाल लेते हैं इस पार्टी से। सवाल अब किनसे सवाल पूछना है, नाम के साथ पूछिए। बताइए आपको जवाब और सवाल किनसे करना है? हम सवाल पूछना चाहते हैं एनडीए के यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, उनसे पूछेंगे कि जब 2014 के पहले मोदी जी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो 500 रुपए के नीचे जब सिलेंडर था, महंगाई इतनी कम थी, प्याज का दाम थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो उस समय उनको महंगाई दिखती थी। आज क्या बिहार में पेट्रोल और डीजल की दाम सेंचुरी पार कर गया? क्या महंगाई बढ़ी है? तो इनके जिम्मेवार मोदी जी हैं कि नहीं? एक और सवाल 2014 के पहले आपके घर में मोबाइल नहीं थे, लेकिन मोदी जी का देन है, परिवार में 4 मोबाइल है, बिजली नहीं थी लोगों के पास। मुखिया जी एक और सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब आप ही दोनों जवाब एक ही साथ। चलिए सवाल। मेरा सवाल जदयू का दानिये गजेंद्र प्रताप सिंह जी से है। आगे आपका सवाल। हम सब जुल्म के आगे नहीं झुका करते हैं। आप हिटलर शाही है तो हम लोग के पास सवाल पूछिए भैया, ये सवाल बिल्कुल, हाँ सवाल पूछिए भैया। राम पुकार जी सवाल पूछिए, सवाल क्वेश्चन सुनिए, मेरे बात क्वेश्चन मेरे बात को सुनिए पहले। अरे सुन लीजिए, मत बोलिए लोग। आपने 2005 का बात रखे थे यहाँ पे, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करते थे। 2005 के पहले जंगल राज का भी बात करते थे। आप एक शब्द नहीं बोले कि 1990 के पहले क्या होती थी, उसके कभी आपने चर्चा नहीं किया। कौन से जंगल राज की बात करते हैं? यही बगल में मलबलिया में तिरपा मोटर कार्ड होता है। कौन से स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं जिसमें एम्बुलेंस में बच्चियों के साथ बलात्कार होती है? कौन से शिक्षा विभाग की बात करते हैं जो शिक्षा स्कूल में शिक्षक बच्चा है लेकिन शिक्षक है? कौन सी? चलिए बैठिए, चलिए जवाब दीजिए। आप कहते हैं हिटलर शाही, आप बैठे रहिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, कहा करते थे उनके एजेंट लोग, पार्टी के लोग, लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, हमको हिटलर कहते हैं। अरे वो सामाजिक न्याय के हिटलर हैं जो लैंड फॉर जॉब जमीन लेकर नौकरी देते हैं। लालू यादव को परिवारवाद चलाते हैं,
उनका सवाल ये है कि अभी की स्थिति में जो भी हाल ही में घटना हुई थी एम्बुलेंस वाली, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, होमगार्ड वाला, उनका सवाल ये था, है ना, एम्बुलेंस के अंदर जो सरकारी संस्था है, एम्बुलेंस में एक होमगार्ड की दौड़ में एक लड़की जाती है, बेहोश हो जाती है, और उसका जो है मतलब दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म एम्बुलेंस के अंदर। सवाल उनका ये था। सवाल ये है, उनके जमाने में इस जिले के राजद के सांसद साधु यादव हुआ करते थे, उनके गाड़ी के गैरेज में एक युवती का बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद युवती जेल के सलाखों में जाती है। ये सुशासन की सरकार है, सुशासन में नहीं होता है। चलिए अब इधर आइए, इधर नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए जो लगे हुए हैं, उनके मनचले लोगों लगे हुए हैं। चलिए देखिए अब आते हैं असली मुद्दों पे। क्या बिहार, हेलो देखिए चाचा आपका किन से सवाल है? बारी जी से सवाल तो है ही, लेकिन साथ साथ बात आपकी के जो कौन है, दीपक कश्यप जी से भी है। अभी 15 अगस्त के दिन उनका हम एक सुन रहे थे, देख रहे थे वीडियो वायरल हुआ था, बनाए थे किसी स्कूल का। स्कूल में लड़के ईंट पर पैर रखकर और झंडा तोलन के लिए जा रहे हैं। मैं बारी जी से पूछना चाहता हूं कि अब क्या 5 साल में यहाँ पर बाढ़ का बात हो रहा है, और बाढ़ आपको देखना है तो हर स्कूल में चलकर बाढ़ देख लीजिए और हर रोड पर चलकर बाढ़ देख लीजिए कि बाढ़ है कि नहीं है। आखिर दीपक कश्यप जी इस सवाल को कहीं नहीं उठा रहे हैं, जहाँ से हमारे पढ़ लिख कर जिस बच्चे को संस्कार मिलेगा, वहाँ पर किस तरह स्कूल में जा रहा है बच्चा और क्या उसके साथ दशा हो रहा है। चलिए ये सवाल मेरे से लिए हैं, हम दिखाए हैं तभी तो आप हमसे अगर हम दिखाए हैं तभी तो आप वीडियो देखे हैं। मैंने आवाज उठाया है और उसमें नाम रखा है, यहाँ के स्थानीय विधायक का भी नाम रखा है कि ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, वहाँ का भूतपूर्व विधायक का भी जिम्मेवारी बनती है, और सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई व्यक्ति है तो वहाँ का मुखिया जिम्मेवार है। दीपक भाई अब एक एक करके सवाल करते हैं, एक सवाल का जवाब और जवाब हो वही दे जवाब ना। चलिए आप बहुत शिक्षा से संबंधित संदर्भ रख के आपने कहा कि आखिर बच्चों का भविष्य, निश्चित रूप में कोई माननीय विधायक हो तो उसके प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन शायद ये भी आपको पता होगा साथ साथ कि पंचायत समिति से निचले स्तर से लेके पंचायत समिति की सबसे बड़ा इकाई जिला पार्षद होता है। वहां तक के जितने माननीय सदस्य होते हैं, तमाम सदस्यों की अपनी जिम्मेवारी भी है सुनिश्चित कि कौन काम किसको करना है। रही बात आपने कहा कि चलिए देखिए, तो हम कोनो पहाड़ पर से थोड़ी आए हैं, हम भी नीचे हैं, हम मेरा माझा गांव घर हुआ, और जिस समाज से आते ज्यादा कादुआ पाके में जो हम लोग का जन्म हुआ भाई। रही बात आपने कहा ये बात कि कल में देखने के लिए, तो जान लीजिए बाढ़ जो शब्द बोल रहे हैं ना, उसकी रूपांतरण शब्द को समझिए, और बाढ़ की परिभाषा परिभाषित है। बाढ़ वह पानी होता है जो आपके दरियाओं का पानी हुआ, पहाड़ों से निकला हुआ, कमराओं से निकलता हुआ पूरा जो इलाके में जाता है, और उसकी पानी आपके क्षेत्राधिकार में हो, उसको बाढ़ कहते हैं। अब जब देखना है तो पटना में जाके नीतीश बाबू से देखे ना भाई, इतना गोड़ दबा हुआ पटना नगर निगम में, तो कोई मतलब थोड़ी हुआ, स्कूल में जाएगा पानी रहेगा। अब सवाल हम लोग का होगा। सुने सवाल आप ही से लेते हैं। हमारे एक मित्र सवाल पूछे थे, आप तो सवाल आ रहा है जवाब ले नहीं रहे। एक हमारे मित्र सवाल पूछे गैस सिलेंडर पे कि 2014 से पहले 500 रुपया सिलेंडर था, अब सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। तो बहुत विनम्र पूर्वक हम आपको बता देना चाहते हैं, 2014 से पहले सिलेंडर के लिए हम लोग तरसते थे। जो गरीब परिवार था वो कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे घर में भी सिलेंडर के चूल्हे पर खाना बनेगा। लेकिन यह कर्मा तब हुआ जब आप सभी लोग के सहयोग से 2014 में आप जब नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के गद्दी पर बैठाए, तो नरेंद्र मोदी जी ने सभी गरीब गुर्जों के लिए सिलेंडर फ्री कर दिया और घर घर जाके सिलेंडर दिया गया। दूसरी बात ये है महंगाई। तो देखिए महंगाई की परिभाषा हुआ है, एक थरिया खिला के मूड़ी पर बोझा लाद दिया कि लेके चलिए। सुन लीजिए आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं 500 और 1000, आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके घर में सिलेंडर नहीं हुआ करता था,
और बरसात के मौसम में मिट्टी के चूल्हा पर खाना बनता था और बरसात के मौसम में माताओं को अपने बच्चों को चंदा मामा का किस्सा सुना के सुनाना पड़ता था। वो दिन भी आप लोग देखे होंगे। और महंगाई, मेरे हिसाब से महंगाई किसको अब जो है बात बहुत लंबा हो रहा है, अब थोड़ा सा मुद्दे वाली बात करते हैं, मुद्दे वाली बात। पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी भी कुछ गरिमा है, उसको आप उल्लंघन ना कीजिए। अगर हम सवाल आपसे करें तो आप जवाब दीजिए और कम देर में जवाब दीजिए, क्या कि हमारा ये जो शो है वो बहुत बड़ा नहीं चलने वाला है, 4 घंटा हम नहीं चला पाएंगे, हमारी भी कुछ लिमिट है। तो सवाल सबसे पहले करते हैं दीपक भाई आरजेडी के नेता से कि पिछले साल लगातार जो है वो तमाम कार्यक्रमों में और तमाम जगहों पर इस बात का कहा गया कि 17 महीनों के कार्यकाल में रोजी रोजगार की व्यवस्था खूब की गई है। क्या रोजी रोजगार के मुद्दों पर जनता सचमुच इस बार आरजेडी को वोट करेगी? बताइए। जब कोई प्रदेश नहीं बल्कि एक परिवार भी अगर आगे बढ़ जाता है तो यह मान के चला जाता है, उसके बाद उसका क्या मुद्दा रह जाता है कि हम बहुत सुंदर हो जाए, सौंदर्यीकरण हमारा हो। लेकिन यह सब तब तय होता है जब हम अपने आप को हष्ट पुष्ट मजबूत हो। आज भी बिहार प्रदेश ऐसा है जहां कुपोषण के शिकार बच्चे, जिसको दूध बढ़िया से नहीं मिल पाता है इसलिए कि उसका बाप जो है मजदूरी करता है, 70 आय से भी नीचे आमदनी उसकी होती है, मिलती है, और वह भी बिहार के ही अंदर। जब उसको व्यापक पैमाने पर उसका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगा तब तक यह मान के चला जाए कि उसके परिवार के बच्चे का भरण पोषण। सवाल ये है रोजगार की बात बोल रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो बिन प्रदेश को रोजगार का कौन प्रदेश चलने वाला है? तो पूरा युवा, तमाम युवा जो है टक्की लगाया हुआ है कि 17 महीने के कार्यकाल में जिसको नीतीश कुमार जी बोले थे कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के हाथ से लाएगा, और वही आपके साथ रह के नौकरी दिलवाने का जब काम किया तो अब आपका हो रहा है कि कल में नौकरी, आपको स्लोगन लिखना पड़ा नीतीश कुमार को पूरे पटना के गलियों में। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बता दीजिए उसमें लिखना पड़ा स्लोगन नीतीश कुमार जी को। जब मुख्यमंत्री थे, भाई बोल रहे थे मुख्यमंत्री थे तो मिसाइल, तब आपको आ रहे थे क्या रोजगार मानो नीतीश कुमार। नहीं भाई, जब आप मुख्यमंत्री हैं और रोजगार आप नहीं दिए तो पोस्टर लगवाने का क्या जरूरत है? यानी तेजस्वी जो विश्वास युवाओं का जीता है, आगे भी बोलिए एक बार। सवाल लेते हैं जेडीयू के और एनडीए से। जी, क्या बिहार में अफसरशाही बढ़ी है? ब्लॉकों में जो है घूस एक लाइन में बताना है, हाँ या ना में, बस हाँ ना। सवाल आपसे। बैठिए बाबा बैठिए। दीपक भाई आप मुद्दा काहे भटका देते हैं? आपने इनसे पूछा आरजेडी से कि आपको जनता किन मुद्दों पर देगी चुनाव, और फिर अब जेडीयू और भाजपा से पूछ रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ा है। आप जिस मुद्दा पे सवाल लेते हैं, मैं सुनील बारी भाई से चाहता हूँ नहीं सुनिए ना, एनडीए महागठबंधन की बात की। तेजस्वी यादव सरकार में क्या थे? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो रोजगार नीतीश कुमार ने दिया ना, नीतीश कुमार की सरकार ने दिया, नहीं कि तेजस्वी जी ने दिए। समझ रहे हैं ना? तो नीतीश कुमार का काम तेजस्वी जी के नाम पर मत गिनाइए। हम रोजगार नहीं थे भाई, बात समझिए, सही बोले हैं। कोई सुन लीजिए, अब आप कीजिए, कोई प्लेयर नहीं देता है, टीम का कप्तान के ऊपर से रह जाता है। लेकिन जब आपको संदेह हुआ जनाब, तब ना आप स्लोगन लिखवाए कि रोजगार में नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार रोजगार दिए थे तो आप लिखवाए काहे? दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार अनुशंसा, तो इसके पहले आप जब 10 लाख नौकरी की बात हुई थी तो आप जो है इतिहास में पहला बार ऐसा कहीं हुआ है देश के अंदर की जो है ग्राउंड में खुला जो है 5 लाख लोगों को नौकरी का प्रपत्र बांटा जाता हो, ये पहली बार तेजस्वी जी ने कराया। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही न बोले थे, सरकार सवाल लेकर कार्यक्रम अपने बल नीतीश कुमार के साथ गए तो 17 महीने में सब कुछ कर दिए। दीपक भाई आप लिखे हैं लोकतंत्र का। अच्छा, उन्हीं से बुलवा लीजिए, पहले उन्हीं से पूछवाइए। मैं अभी महागठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाह रहा है, छोड़िए आराम से। उनसे पूछना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे,
आप पथ निर्माण मंत्री थे, तो ये बताइए कि शिक्षा विभाग में और प्रशासन में, पुलिस के विभाग में उनके पास फाइलों जाता था। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनिए, आप सुनिए एक और सवाल। उनके पास एगो तो फाइलों नहीं जाता था कि वो पथ निर्माण मंत्री थे, और दूसरा मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते तो तेजस्वी में दम था, उनके पिताजी में भी दम नहीं था। उस समय हम लोग बातों को देखा है। जवाब देंगे, सुनिए, अब की बेर काम चाहे फिर, अब की बेर काम चाहे फिर। हम जवाब आपको दे रहे हैं। सुनिए पहले, सुनिए, आप सवाल बहुत अच्छा पूछे हैं, लेकिन दुख लगा, सुनिए ना, सवाल पूछने में भी संस्कार झलकना चाहिए। आप जो एक शब्द बोलो ना, बड़ी पीड़ादायक बोले उनके बाप का, भी आप नीतीश कुमार नहीं ना, रही बात, सुनिए, आप आम नागरिक, आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन सुन लीजिए, जो आपने प्रश्न किया उनके पास फैलवा जाता था, वाह, हृदय से हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपको इतना याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि जब आप भी नीतीश कुमार के साथ में आज बैठे हैं दोनों, तो फैलवा तो आगे नहीं जाएगा। रही बात चाहिए, सुनिए, रुकिए पहले हमारी बात सुनिए, रही बात सुनिए, रही बात आपने कहा, रही बात, अरे रुकिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, अरे जब आप बोल दिए तो सुनो, आप भी बैठिए, अरे आप भी बैठिए, अरे आप भी बैठिए, अरे आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, जब वो आप बोलो तो वो सुने। रही बात आप सुनिए, अरे हमारी बात सुनिए, रही बात आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए। रही बात आपने कहा शिक्षा विभाग किसके पास था, हमारे पास था, तो हम जाने देंगे नीतीश कुमार के पास फैलवा, तो हम देखेंगे क्या आप बात नहीं आ रहा है, मिल जाता था। अरे आप बैठिए, ठीक है बैठिए। हमारे पास शिक्षा विभाग था, और नीतीश कुमार का आज के तारीख में दिमागों काम कर रहा, देखे प्रधान सचिव के मूड़ी पर कॉप रख देते हैं, कहा बतिया रहे दीपक बाबू। सवाल बारी जी, सवाल। हेलो, आप बैठिए, अंकल जी का सवाल सुनिए। बात करिए, सवाल अल्जाइमर हुआ है, अल्जाइमर। हेलो सुनिए ना दीपक जी, हेलो, तीनों लाइन से एक सवाल लीजिए ना, तीनों लाइन से एक सवाल इनका है, सब लाइन से एक। हेलो बारी जी, हम माननीय विधायक प्रेम शंकर जी से पूछना चाहते हैं कि बैकुंठपुर में प्रेम शंकर जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए? बताइए, बारी जी बताइए। आप माइक भिजवा रहे हैं, आप जाइए, माइक भिजवा रहे हैं। आप बढ़िया सवाल किए, सुनिए ना, एक चुनाव, अब रुके, बैठे ना, सवाल आया है, आप ही का जवाब ले लीजिए। आप कह रहे हैं, प्रेम जी बैठिए ना भाई, सवाल आया है विधायक प्रतिनिधि से, सुन लीजिए सवाल का जवाब। आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखिए अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा रहता है भाई। जब सवाल आपने किया कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय विधायक ने क्या किया, तो आपको जानकारी होगा कि जब भी शिक्षा की बात आएगी, चिकित्सा की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, तो उसमें सीधे तौर पर उस संबंधित विभाग की भी जिम्मेवारी आएगी। और शिक्षा विभाग, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले माननीय विधायक को करना क्या है ये तो जान लीजिए। जो करना है, सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनाने का काम शिक्षा विभाग में जो है, बैकुंठपुर का विधायक या गोपाल किसी विधानसभा में नहीं हुआ। तब 48 जो है, 48 भवन बन के तैयार, आपको डॉक्टर मालूम है। जवाब सुनिए। हो सकता है कि आप ही के यहाँ हो, आपको पता नहीं हो, आप ही के यहाँ हो। माइक दीजिए ना। अरे देखिए, सवाल उनसे लीजिए, सवाल इस चाचा से, दीपक भाई पूछेंगे।
अरे एक सवाल इनसे आप तीनों लाइन से एक सवाल लीजिए। सवाल आता है तो जवाब लीजिए। हल्ला करने से कोई जीतेगा भाई, हमको ही कहना है कि एक और आप कहिएगा महागठबंधन, तो भाजपा जदयू एक शब्द है, वो गठबंधन में है कि नहीं, ये हमको बताइए। भाजपा जदयू गठबंधन में है कि नहीं? अरे है तो है तो सवाल तो दोनों ओर से आप एक साथ आइए। सवाल तो दोनों होगा जी। एक और आप कहिएगा महागठबंधन और एक और भाजपा जदयू गठबंधन है, तो सवाल एक कैसे होगा? आप 15 साल आप भी 5 साल विधायक हैं और सरकार में भी हैं, और एक आप कहिएगा विधायक से सवाल पूछिएगा, तो हम पूछना चाहते हैं आप दोनों लोगों से। जवाब की चिंता छोड़ दीजिए, जवाब की चिंता छोड़िए, आप इत्मीनान रखिए। देखिए सुनिए आपको देखिए, यहाँ 3 दल के प्रतिनिधि हम लोग हैं, भाजपा जदयू आरजेडी। जिस व्यक्ति को जिस दल से सवाल लेना है आप उस दल से लीजिए। गठबंधन तो है ये तो सर्वविदित है गठबंधन है। एक बार क्या गठबंधन में राय कहाँ है भाई? आप आदमी प्रतिनिधि आते हैं, अपने गठबंधन के किसी साथी को संयोग से आप माले में है हमको लगता है, तो आप आ जाइए। अरे तो गठबंधन में रहा है, सही बोल रहे ना बाबू, गठबंधन में राय कहाँ है? ये को प्रतिनिधि में आता है, तो दोनों प्रतिनिधि है। सुनिए, ये आपसे कौन कह दिया राय नहीं है? राय है तो कहती जी कौन लड़ेगा? राय है तो कहती जी कौन लड़ेगा? एनडीए आप सुन लीजिए। राय है तो कहती जी कौन अब्दुल भाई आप कान खोल कर सुन लीजिए, यहाँ एनडीए लड़ेगा। जिसको टिकट देगा वो लड़ेगा। आप देख लीजिए, सुनिए मंदिर का एनडीए जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगा। मंदिर पर लड़ेगा, कहना चाहते हैं मंदिर पर लड़ेगा। अंतिम आवाज है। आप लिखे हैं लोकतंत्र का महापंचायत, अब की मेरा काम चाहे फिर मंदिर पर लड़ेंगे, मंदिर पर लड़ेंगे, मंदिर पर लड़ेंगे, 500 में मंदिर पर लड़ेंगे, आज मंदिर पर लड़ेंगे, माननीय मंदिर पर लड़ेंगे। मंजीत सिंह अपनी सीटों पे बैठ जाए ना एक बार। राजा पट्टी मुख्यालय राजा मुखिया जी सवाल उनका था कि कौन लड़ेगा, मंजीत सिंह लड़ेगा? हमारा तो चलिए इसी के साथ एक बार माइक ऑफ करा दीजिए, आप अपने सीटों पे एक बार बैठ जाइए। ऊँट चुरावे के खले जाए के एक बार ये लोग मुगालत पे ना कि दोनों लड़े चलने वाला नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2020 कोई लड़ेंगे, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। इतना क्लियर हो गया आज के इस डिबेट से, इतना क्लियर हो गया आज के इस डिबेट से कि अंतिम तक हो सकता। मढ़ौरा का फैक्ट्री लगा है, उस टाइप का पूरे बिहार में नाम बता दीजिए तो हम हमारा विधायक नहीं लड़ेंगे। अगर इससे बात करते हैं बेरोजगारी पे, तो छपरा में और मढ़ौरा में 2 फैक्ट्री लगाया गया है। ऐसा फैक्ट्री पूरे बिहार में आपने कहाँ लगवाया है? बताइए, जवाब दीजिए। अब बैठ जाइए, ठीक है, मैं तो पूरा अब बैठ गया। माइक लाइए, प्लीज माइक लाइए, हो गया। सुनिए, देखिए 2 मिनट। अरे हमारे सुनिए, अरे इनके पास फैक्ट्री लगा बिहार में, कहाँ है कि कहेंगे जवाब देंगे? बेकार। अरे विनय जी को बोलने दीजिए, विनय जी को बोलने दीजिए। अरे रुकिए, अरे मुखिया रुकिए, अरे रुकिए इनके रीति में मुखिया जी के घर के पिछुआ में फैक्ट्री लगा, अब इथेनॉल का फैक्ट्री आपके बगले में लगा, राजापट्टी में शराब का फैक्ट्री लगा, करा दिए। आपको अपना बैकुंठपुर का फैक्ट्री नहीं दिखता है, मढ़ौरा दिखता है। रहते हैं बैकुंठपुर में और बैकुंठ में घर के पिछवाड़े में फैक्ट्री लगा। अब मुखिया जी को मालूम नहीं है बैकुंठपुर उसको तो कहिए भाई, इनके पास एक ही चीज लगा है, इनके पास एक ही चीज
बैठ जाइए। छोटा फैक्ट्री नहीं फैक्ट्री है, बैठाइए। छोटा फैक्ट्री बंद कर दिया जाए, लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग बंद कर दिया जाए। विनय जी, बोलिए, बारी जी, छोटा विनय जी, फैक्ट्री बंद कर दिया जाए। चलिए माइक ऑफ करिए, वो माइक लाइए, हो गया, सबका सवाल हो गया, इधर लाइए। आप लोग सिर्फ बोलिए कि हमको खुश होना चाहिए कि घर के पिछवाड़े में फैक्ट्री लगा, अब बड़ा भी लगा दिया जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए दीपक जी, हो गया, चलिए ठीक। खत्म करते हैं। दीपक पीयूष जी, माइक दीजिए, माइक। हेलो, आप लोग का कोटा सबका हो गया, आपके एक बार आप सभी बैठ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर स्टार्टअप ही इस तरीके से होगा तो फिर हम लोगों को आगे कोई कार्यक्रम करने का मन ही नहीं करेगा मन। अरे भी हम क्यों कर रहे हैं? आप बैठ जाइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बैठिए ना। अरे इसका जो ये बिहार विधानसभा का कार्यक्रम नहीं है। अरे बैठिए, आप लोग बैठिए। एक बार हो गया। अरे कैमरा लगा उधर भाई, अरे सुनिए, बैठ जाइए। दीपक भैया, अरे हो गया भाई, बैठ जाइए। एक बार प्लीज बारी जी, अपने टीम को रोकिए। बारी जी, अपने टीम को रोकिए। बारी जी, अपने लोगों को छुपाइए। अरे ये नहीं करना है भाई। अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। प्लीज रामपुकार जी, आपके तमाम नेताओं की बैठिए, सबको बैठाइए। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। सुनिए, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए प्लीज। दीपक जी, मेरा सवाल ये है, अच्छा जो लोग मंच पर बैठे वो काबिल नहीं है, प्लीज खड़े हैं, जो मंच पर जवाब देने के काबिल नहीं है, बैठ जाइए ना। 10 मिनट में किसके नेता में कितना दम है ये देखने को मिलेगा। चलिए इस बार सुनील बारी जी, अपने लोगों को चुप कराइए। अब यहाँ पर नारा जो लग रहा है, 2 मिनट बोलने लगवाइए इधर, गुंडा यही होगा। अरे देखिए, ये संस्कार का परिचय सब नहीं है, दोनों तरफ से ही वो हालांकि कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है क्या? फिर से वही बात होगा, आप नहीं बोल सकती है सारी चीजें, बंद कीजिए। अगर आप लोग, अरे आप बैठ, 1 मिनट बंद कीजिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके नेताओं से पत्रकार सवाल करें तो 10 मिनट के लिए शांति बना के अपने सीटों पर बैठ जाइए। आपसे अब सवाल नहीं करेंगे, कोई किसी से कोई सवाल नहीं होगा। प्लीज बैठिए, 1-2 सवाल किया, प्लीज बैठो, प्लीज बैठाइए, इन लोग को भी बैठाइए। हम बैकुंठपुर की तमाम कुछ जमीनी हकीकत है, हम लोगों ने जो ओपिनियन की है, जो घूम घूम करके जानकारी ली है, वो आपके नेताओं से करेंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो शांतिपूर्ण बैठिए, सुनिए अपने नेताओं को। आखिरी 10 मिनट का कार्यक्रम, उसके बाद हम खत्म करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके नेता काबिल नहीं है बोलने वाले, तब चलाइए, अन्यथा आप लोग चुप रहिएगा। अगर अपने नेता को सुनना चाहते हो तो चुप रहिए, नहीं तो अगर लगता है कि नहीं भैया उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला तो खूब चिल्लाइए। बैठ जाइए भाई, प्लीज बैठो यार, एक बार बैठ जाइए आप सभी भी, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे प्लीज भाई बैठ जाओ आप, आपके घर लिख के भेज दो, लिख के भेज दो। आप एक बार आपका सवाल हम रखेंगे, आप चुप करिए, बैठिए प्लीज। आप ये बताइए कि आपका घर का लड़का इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, आपको बोलने का मौका देता है, और आप ये कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है? दीपक जी आप लिखिए, दीपक जी आप चलिए प्रश्न पे आते हैं। हो गया भैया, एक बार शांत हो जाइए ना, सुनिए आराम से बैठ करके। 20 बार कह रहे हैं कि आपके घर का लड़का इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिजिटल मीडिया में क्रांति ला रहा है, और आप है कि सुनने को तैयार नहीं है। क्या मतलब बनता है इन चीजों का? आप हमारा हौसला है, आप हमारा हौसला तोड़ रहे हैं भाई। चलिए सवाल जिस नेता से किया जाएगा वही जवाब देंगे, और सिर्फ 1 मिनट में, ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा।
दीपक भाई, पहला सवाल, बैकुंठपुर बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहा है। आरजेडी भी यहाँ पे सत्ता में है इस वक्त, जेडीयू भी कार्यकाल में थी कभी और भाजपा भी थी। सबसे शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके भाजपा नेता से, उधर से ही शुरू कर देते हैं। क्या सचमुच आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो गिनती गिना सके या सिर्फ मुद्दा बनाकर चिल्लाना जानते हैं? शुरू कीजिए। चलिए, उसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं। बंजरिया एक गांव है जो हमेशा डूबा रहता है, उसमें रिंग बांध की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का घर कट चुका है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, सवाल बाढ़ से संबंधित है, तो बाढ़ के लिए भाजपा ही काम किया है। अभी यहाँ चर्चा चल रहा था 40 किलोमीटर बांध, पूरे बैकुंठपुर दियरा क्षेत्र जो है वह 40 किलोमीटर बांध से घिरा हुआ है, और उसके पूरे बांध का अगर पक्कीकरण का काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ 15 से 20 में रही, उसकी पटकथा उसी समय लिखी गई। बिल्कुल, जेडीयू के नेता बोलेंगे बाढ़ के लिए आपने क्या किया है? 1 मिनट में, ज्यादा नहीं बोलना, 1 मिनट से कम में। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। हाँ बताइए, आपने इसके लिए क्या किया है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के लिए हमारे जल संसाधन विभाग, बिहार की सरकार पूरे गंडक नदी के किनारे, सीतामढ़ी हो, कोसी नदी हो, जितने बागमती नदी हो, सारे नदियों के किनारे बाढ़ की मजबूती के लिए एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार मजबूती से हो गया। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। चलिए, आरजेडी के नेता से कम देर में बोलिएगा, समय कम है। हमने पहले ही बता दिया, जब ये जल संसाधन की बात बोल रहे हैं, तो जब जल संसाधन विभाग ये करेगा तो मान लिए दोनों आदमी के भाई प्रतिनिधि लोग का कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे प्रेम शंकर जी जो किए वह सरकार में न रहते हुए भी, सरकार के विपक्ष रहते हुए बतौर विधानसभा सदस्य के नाते उन्होंने जो कार्य कराया वह पूरे जिले के अंदर एक नजीर पेश हुआ कि वहां से वहां तक, यानी 40 किलोमीटर के परिधि में उन्होंने जो बांधीकरण करवाया, उसका दिन है कि आज हम लोग आश्वस्त जो है। अब रही थोड़ी बहुत आपदा की जाते, प्राकृतिक आपदा के नाम पर आप बच नहीं सकते। प्राकृतिक आपदा बिजली होगा तो सरकार आपका आपदा प्रबंधन से पैसा देती है कि नहीं, हम यह मानते हैं। अरे हमारा सुनिए, आपका बारी बात था, हम सुन रहे थे। जब प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक आपदा में जो बिजली से तड़कने वाले लोग मरते हैं, उनको 4 लाख अनुदान सरकार देती है मुझे। तो जब 4 लाख सरकार अनुदान देती है, हमारे विधायक माननीय जो प्रेम शंकर यादव ने किया है, ठीक है, जो है ये बांध को पक्कीकरण करवाया। दीपक भैया, दूसरा सवाल कीजिए। दूसरा सवाल यह है कि बैकुंठपुर में जितने भी सरकारी अस्पताल है वो सबके सब बीमार है, जिसका मैंने खबर चलाया है। सवाल जेडीयू से करते हैं। बैकुंठपुर में जहाँ अस्पताल है, कौन कहता है पहले मरीज अस्पतालों में ओपीडी हो, अच्छा इमरजेंसी सेवा हो, 8 से 10 मरीज जाते थे। सरकारी अस्पताल में 8-8 हजार रुपया घूस लिया जाता है, जिसका वीडियो मैंने चलाया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिचलौली चलिए, हो गया। चलिए, बिचलौली और दलाल लेते हैं। चलिए, हो गया। भाजपा के नेता जवाब देंगे। अब आप 700 डॉक्टरों को 700 डॉक्टरों के लिए आपसे नहीं पूछा जा रहा। स्कूटर पर, महिषा पर माननीय, आपका हो गया। चलिए, भाजपा के नेता जवाब देंगे इस मुद्दे पे। देखिए, इन्होंने हॉस्पिटल की बात कही कि सभी सरकारी हॉस्पिटल में घूस लिया जाता है। ये सत्य है कि नहीं है? नहीं, सुनिए, तो यहाँ जनप्रतिनिधि किस काम के लिए है? बिल्कुल, ये भी सही है, इनका भी बात सही है। जनप्रतिनिधि खाली सरकार पर थोपेंगे, तो जब आप कुछ करने के लिए ही नहीं है तो आप कहाँ विधायक बने हैं? फिर सदर अस्पताल को कौन देखेगा? सदर अस्पताल भी रेफर अस्पताल बन चुका है इस समय। आप सुनिए, आप बैकुंठपुर की चर्चा कर रहे हैं ना। सरकार, मैंने शुरू में ही बोला कि हम गोपालगंज का भी चर्चा करेंगे, मैंने शुरू में ही बोला है। सुनिए, विपक्ष का क्या काम होता है? ठीक है, आपने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में घूस लिया जाता है, तो आपका विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है? ये भी सही है, विपक्ष का काम है। विपक्ष से सवाल लेते हैं। आपका विपक्ष से सवाल है। चलिए, विपक्ष से सवाल लेते हैं। ये बात विचार, पहले तो आप एक मर्तबा समझ के ताली बजा दीजिए कि ये जो सरकार लिए कि सरकार में भ्रष्टाचार होता है, कहा इन्होंने कि लिया जाता सरकार में, और उस जब ये सरकार लिए तो भ्रष्टाचार की बात जब सरकार ली तो हमको विधायक को खाली इसीलिए बनाया है कि विधायक विकास का काम नहीं करेगा, जाकर भ्रष्टाचार रोकेगा, बाबू लोग का पैसा कहाँ ले रहा है, चित्र स्थिति है भाई। और रही बात सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ कि संबंधित विभाग के नीतीश कुमार
छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट में कोई पदाधिकारी गुस्सा नहीं है। और हमारे प्रेम शंकर जी चलिए एक मामले को लेके थाना प्रभारी को जो है सरेआम डांटे थे और आप न्यूज चैनल चलाए थे। अब आप सुन लीजिए, नहीं अब हो गया भैया, हो गया। यहाँ सफाई नहीं। तीसरा सवाल सुनिए, बिहार में सचमुच संपूर्ण शराबबंदी है? बिहार का ये मुद्दा है, कम शब्दों में बताइएगा तीनों आप लोग। बिहार में क्या शराबबंदी है? संपूर्ण शराबबंदी है। मुखिया जी, बिहार में क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी है? बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। देखिए अमेरिका में, जापान में शराबबंदी है, बैकुंठपुर में शराबबंदी नहीं है। ठीक है, आगे हो गया। चलिए विनय जी, क्या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है? देखिए हमारे साथी लोग आवाज उठा रहे हैं। गजेंद्र बाबू कहे कि बिहार में तो बंद है लेकिन बैकुंठपुर में चालू है, इसका समर्थन में ये लोग भी है। तो बिहार में बंद है, बैकुंठपुर में चालू है। अच्छी बात बोला है। जानते हैं बिहार में ऐसा रुके भाई, बिहार में पहला बार ऐसा हुआ है इतिहास में आंकड़े के अनुसार कि शराबबंदी तो हुई, जब शुरुआत हुई तो तमाम यहाँ दल के लोग साथ में थे, समर्थन किया। जो लंबा बजट पटल पर आया था, हमने भी समर्थन किया, हम स्वीकार लिए। लेकिन दुख तो तब होता है भाई मेरे कि जब आप कह रहे हैं कि बैकुंठपुर में है, ऑनलाइन आप यहाँ तो बोलिए ना, मान जाइएगा ऑनलाइन यहाँ मंगवा दे यहीं पर, तो फिर जब यहाँ आ जाएगा इसका मतलब आपका उधर से क्रॉस करके आएगा। इसका सेवन आप ही लोग ज्यादा करते हैं, हो गया, इसीलिए ऑनलाइन हो गया। तीसरा सवाल, अरे सुनिए ना, हो गया भैया, हो गया। सफाई नहीं चाहिए, सुनिए भैया सफाई नहीं चाहिए, सफाई नहीं चाहिए। अरे सुनील भाई ऑनलाइन। तीसरा सवाल सुनिए भाई देख लीजिए, हम अति पिछड़ा सवाल कीजिए। आप चलाइए भाई ऑनलाइन। चलिए सवाल ये है, एक मिनट शांत करिए मुखिया जी, सवाल मुखिया जी। बैकुंठपुर में जो जहरीली कांड हुआ, पता करिए दीपक जी वो किस दल के कर करता है। भैया किस दल के कर करता है इसको पता लगाइए। सवाल, अरे खजूरी कांड कहाँ हुआ था? भैया एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट दे देते इसका, हम जवाब दे देते हैं। सरकार आपकी थी, आपने संपूर्ण शराबबंदी की, सब कुछ आपकी थी, आपने रोक क्यों नहीं पाए? सवाल आपसे हो सकता है। गोपालगंज में खजूरी कांड बड़ा हुआ था। भैया इस मुद्दे को चुप कीजिए। चलिए दूसरा सवाल दीपक जी, हाँ, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था में अभी क्या क्या सुधार की जरूरत है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तो जरूरत अब है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। शिक्षा तो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। शिक्षा में रोज हमारे, रुकिए ना भाई, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत हम आगे निकल गए। शिक्षा के चलिए विनय जी इसका जवाब दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होनी चाहिए? आते हैं लास्ट में आते हैं। सुनिए भाई, अरे भाई सुनिए ना, सब लोग हो हल्ला करेगा कोई मतलब नहीं। आपका नेता का दम नहीं है बोलने का, तो बोलने दीजिए, जवाब देने के काबिल नहीं है ही। आप बैठे रहिएगा, बैठे रहिए। देखिए शिक्षा व्यवस्था में बहुत अमूल परिवर्तन हुआ है। 2005 के बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या सुधार है ये बताइए, क्या सुधार हो सकता? देखिए हर प्रकार की व्यवस्था एनडीए की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम बस सभी लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। आई भेजेंगे प्राइवेट में, सुनिए बच्चा के कहाँ पढ़ता है बच्चा? नहीं सुनिए, कहाँ पढ़ता है बच्चा? हमारा सरकारी में पढ़ता है। सुनिए आपका कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? अरे सुनील भाई, नहीं जवाब हम दे रहे हैं, नहीं जवाब हम दे रहे हैं, आप सिर्फ रोना रहिएगा, नहीं सिर्फ रोना रहिएगा।
आप जनता का क्या फर्ज है? नहीं, जनता को भी तो है ना जी। हम भी कह रहे हैं कि हम भी अपने बच्चों को जब नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधरेगा। चलिए बारी जी, आप सब लोगों को उसमें लगना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि सबको लगना पड़ेगा। विधायक जी का भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े और कोई सरकारी अधिकारी है उसका भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, और शिक्षा मंत्री सुनील जी का भी नाती पोता सरकारी स्कूल में पढ़े। चलिए बारी जी, आपने ये शिक्षा के क्षेत्र में सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो बात रखा, आप जान लीजिए जितने लोग बैठे हैं तमाम लोगों के लिए जानकारी होना चाहिए कि बिहार के अंदर जो शिक्षा अभी दिया जा रहा है, चरवाहा बीने वाले खोलने वाले लोग शिक्षा पर डिबेट कर रहे हैं। चरवाहा बीने वाले खोलने वाले लोग, और आप बोल रहे हैं भाई बीच में आप कह रहे हैं दीपक जी। अरे भाई किसी बात पर पहले सुनिए ना। अरे इन काबिल नहीं है, सुनील जी काबिल है, दे देंगे जवाब। आप वो शिक्षा पर क्या डिबेट करेंगे? हो गया काट रहे हैं, हो गया। आप अपने नेता को जब शिक्षित नहीं बना पाए, हो गया। तो आप बिहार की जनता को उनको बोल रही है। हो गया। सुनील बाड़ी जी, आप सुनील बाड़ी जी बोलिए भैया, हो गया समय हो गया है। रुकिए ना भैया, रुकिए। हाँ नहीं बोलने अरे सुनील भाई, दीपक जी बोल करवाइए। मोदी का लोहा मेरे भाई जातिवाद में पीस के कहल अपने लाइन पर बात कर रहे हो। चलिए सवाल उठा रहे हो। अब हमारी बात सुनिए ना, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि शिक्षा में सुधार क्या होना चाहिए। बात सही है, शिक्षा में सुधार की बात सरकार करती है, और हम बतौर प्रतिनिधि अगर जनता अरमान बाबू समझ रहे हो ना तुम? बैठो। अरे हो गया यार, रुकिए ना। देखिए शिक्षा, अरे रंजन बाबू हो गया, बैठो। सुनिए, आपको आप सुनिए, हम बता। अच्छा, अगर नहीं सुन रहे इसका मतलब कि आपके अंदर वो काबिलियत, वो डाटा नहीं है भाई मेरे। हम कह रहे हैं कि 867 रुपया प्रति व्यक्ति औसतन इस बिहार के एक बच्चे पर खर्च होता है बिहार सरकार का। और जब आप बिहार सरकार पर इतना खर्च करते हैं और उसके बाद भी प्राइवेट प्रयास लगाए हुए, तो हम मान के चलते हैं कि 47.53% आज भी वही का वही डाटा आपका है। इसमें व्यापक सुधार कर सकता है। राजद बतौर जब 17 महिला के सरकार में था, तो हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पहल किया गया उसमें यही सन की नीतीश कुमार जी उस शिक्षा मंत्री को हटाने का काम किया। बात सुधार की बात। दीपक भैया, अब कार्यक्रम को स्थगित कीजिए प्लीज। अब कार्यक्रम को बंद किया जाए। हेलो, चलिए कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। ये क्या आज भी शिक्षा के स्तर में पूरे बिहार जो है देश के अंदर कौन सा स्थान? चलिए बारी जी, तो दोनों लोग जवाब दें। बारी जी, एक भाई पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, और मेरा सवाल तीनों लोगों से है। आप भी स्टूडेंट हैं, एक मिनट में जल्दी बोल। सबसे पहले मैं तीनों आदमी से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग बैठिए, गलत बात है, आप बैठिए भैया। एक चीज है ना, आप बैठिए, गलत बात है एकदम। ये हम सरकार नहीं है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। तीनों पार्टी के प्रवक्ता लोग कृपया हमारी बातें सुने। आप ध्यान रखे रहिए। आपका जो प्रतिनिधि आया है, इतना विश्वास कीजिए ना भाई, हिला कर फेंक देंगे का फल। एक कहानी याद आती है दीपक भैया। कार्यक्रम को बंद कीजिए प्लीज। लेकिन मैं भाई आप अपनी एक बार प्लीज, प्लीज क्या मतलब बनता है? आम की कार्यक्रम खत्म करने, एक बच्चे का सवाल तो सुनिए आप लोग भाई। अरे सुनिए, बैठ जाइए। 15 साल इन लोग ले लिए, 20 साल आप लोग ले लिए, तो बच्चा का सवाल सुनिए। दीपक बाबू हमारे हेलो अपने हैं गोपालगंज के, इनका
मान सम्मान आप लोग रखे बैठिए। नेताजी 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। मैं एक बिहारी हूं और मैं बिहारी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बीएड होता है, वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, वो 2 लाख रुपए में होता है। यही हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में मात्र 30 से 35 हजार रुपए में होता है। हमारे यहाँ यूपी से पेट्रोल का कीमत 11 रुपए ज्यादा है। इस पे आवाज कौन उठाएगा और कौन इस चीज को देखेगा कि हमारे घर के भाई लोग दूर प्रदेश ना जाए कमाने के लिए और बिहार में ही रहकर उनका रोजगार चले और घर पे ही रह के कमाए, अपने परिवार से दूर ना हो। चलिए इनका सवाल है, चलिए अब इनका सवाल अभी पूछेंगे वो लोग। आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मेरा जो सवाल है इन सभी लोगों से है, जैसे मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही थी अभी, तो शिक्षा में अभी जो बीपीएससी से जो टीचर की बहाली हुई थी, उसमें जो है गलत डोमिसाइल नीति के चलते जो है अदर स्टेट के लड़के जो है उसमें ज्वाइन किए हैं टीचर में। और ये भाई का सवाल था, चलिए ये भाई का सवाल था बारी जी आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा विभाग में बहुत सारे रोजगार दे दिया। ये भाई का सवाल है कि ज्यादातर बच्चों जो यूपी से हैं उनका नौकरी बीपीएससी के तहत हुआ, डोमिसाइल नीति नहीं लगाया गया। क्या ये बिहारी बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ? पहली बार एक युवा अपने लिए बात अगर किया तो निश्चित रूप में दायित्व तो बनता है सिर्फ सरकार में और सरकार से बाहर का नहीं। समस्या है ये, आखिरकार हम मात्र 17 महीना के शासनकाल में नीतीश कुमार जी के साथ रहे, हमारे पास शिक्षा विभाग था। आप जो कह रहे हैं कि कल में यहाँ से दूसरे जगह प्रदेश में जब जा रहे हैं लोग शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि कोटा, हम इस बात को स्वीकारते हैं। इस बात का तो निश्चित रूप में जवाब सत्ता में बैठे 20 साल से लोगों को देना चाहिए। जो कह रहे परसेंटेज गिना रहे 79%। उस समय आप लोग गठबंधन में थे, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, हम 17 महीना के शासन, भाई हम पूछते हैं कि 20 साल का कार्यकाल और मात्र 17 महीना का शिक्षा विभाग और 17 महीना में जो उपलब्धि दी है उसी उपलब्धि का देन है कि आज के डेट में स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ। स्वास्थ्य विभाग में देखिए ना, शिक्षा विभाग की तरफ 7 दिन का पॉलिसी लाया, उसी तरह शिक्षा विभाग में भी पॉलिसी लाके यह काम करने का काम किया। वही नीतीश कुमार जी को नहीं अच्छा लगा, आने का काम किया हमारे माननीय मंत्री को। एक तो दुखद है, हम स्वीकारते हैं इस बात को कि बिहार में अगर इस तरह का हो रहा तो मेरा बच्चा भी कोटा पढ़ेगा, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हम मांग करते हैं सरकार से। 1 मिनट बोल के खत्म करेंगे। बारी जी शिक्षा की बात करते हैं, आपके बगल में आईटीआई आप बोल के हम खत्म करते हैं, आप बोलिए इस मुद्दे पे। ये आपको दिखाई नहीं देता है? ये डोमिसाइल नीति पे, हाँ डोमिसाइल नीति की जहां तक बात है तो हमारे नेता डोमिसाइल नीति, देखिए ये तो नकलची सरकार है भाई, मैनिफेस्टो तो कोई है नहीं। पहला बार ऐसा कि हम जो है देंगे पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो आप लागू कर दिए 1100। हम बढ़ाएंगे जो है